हाय, आई एम गुंजन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे कि इस सेक्टर में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। सो लेट्स डेल्व इनटू दिस सेक्टर विद एसेट कैपिटल। तो जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो है नन अदर देन पावर सेक्टर। ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत चर्चा में है एंड होना भी चाहिए, इतना हैवी ग्रोथ पोटेंशियल है इस सेक्टर में। एज ऑफ नाउ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अभी इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन आगे जाके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एज ऑफ नाउ इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन विंड पावर कैपेसिटी, सोलर कैपेसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड। हमारे पास यानी इंडिया के पास इतना मेजर एडवांटेज है कि यहाँ पे हर तरह के मौसम हमें मिलेंगे। धूप बहुत सारी है, विंड वो भी एडिकेट है। I mean, हर तरह का टेरेन मिलेगा हमको यहाँ पे, जिसका हमारी कंट्री को मेजर एडवांटेज है। अब ग्रोथ की बात करते हैं। गवर्नमेंट इज पुशिंग दिस सेक्टर। अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी की तो 2011 में इसकी ग्रोथ थी 12% और 2023 में इसकी ग्रोथ 30% हो गई है, यानी 11 साल में डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हो गई है इससे। अगर हम कम टाइम फ्रेम में भी देखें तो 2022 से 2023 तक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी की भी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। नाउ इफ वी फोरकास्ट, इट इज सेड दैट आवर पावर सेक्टर विल ग्रो with a CAGR of 10% by 2028. इंडिया का ये मिशन ही है to become the world's largest capacity in renewable energy and power sector. By the year 2030 ऐसा कहा जाता है कि 50% of the electricity that we consume वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही मिलने वाली है। इस सेक्टर में हमारे स्टॉक्स होंगे एनटीपीसी, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनीज ऑलरेडी काफी अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशन में है और इनका एसेट वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है और ऐसा माना जाता है कि आगे भी रहेगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स के बारे में जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो एसएन कैपिटल।